हेलो दोस्तों, आज हम लोग सूट की सिलाई करना सीखेंगे। तो मैंने इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर देख लें। और ये चकोर गले थी पीछे की तरफ, तो हम चकोर गले के लिए सबसे पहले पाइपिंग निकालते हैं और पाइपिंग निकाल के चकोर गले के लिए जोड़ेंगे। चकोर गले का पाइपिंग जोड़ना बहुत ही आसान है, तो आप गले की कटिंग के ऊपर पाइपिंग को रख देंगे और फिर नॉर्मली जोड़ लेंगे। यहाँ पे पाइपिंग जोड़ने के लिए हम पाइपिंग को उड़े भी नहीं काटेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। पाइपिंग तैयार हो चुकी है, अब हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले जो किनारे पे होती है वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा मोटा सिलाई करेंगे और उसके बाद फिर जितनी डोरी रखनी है उतनी पतली करनी है। हालांकि मोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे हम क्रूस या कोई भी नुकीली चीज़ को काट के डोरी को उल्टा करते हैं। डोरी को सीधा कर लेने के बाद हम पीछे की तरफ डोरी को लगाएंगे, मतलब पीछे वाले पल्ला में पाइपिंग के अंदर करके। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सूट में पाइपिंग लगाने वक्त ध्यान रखें कि बिल्कुल कोरे से एक कोर से दूसरे कोर तक मिलती हो। हमने जो कटिंग करते वक्त पीछे के गले के शोल्डर के पास 2 कटिंग किए थे छोटे छोटे, वो कटिंग सिर्फ डोरी को फिक्स करने के लिए था। अगर आपको इसकी कटिंग समझने में परेशानी हो रही है, किसी प्रकार का दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी कटिंग की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज़रूर देखें। गले में पाइपिंग जोड़ लेने के बाद दोनों कोनों में कैंची से कट लगाएं। ऐसा कट करने से जब आप पाइपिंग को उल्टा करते हो तो कोने की शेप अच्छे से आती है। अब हम लोग आगे वाले हिस्से में पाइपिंग जोड़ेंगे। तो आगे वाले हिस्से की पाइपिंग की कटिंग पहले ही कर चुके थे। कटिंग की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। पाइपिंग के बड़े हुए हिस्से को हम कैंची से काट देंगे और फिर जैसे पीछे वाले पल्ले की सिलाई की थी हम लोगों ने पाइपिंग को जोड़कर, वैसे ही इसमें भी करेंगे। इसमें ये ध्यान रखें, जैसे कि अभी कॉर्नर पे हमें सिलाई करनी है, तो कॉर्नर पे बिल्कुल ऐसे सिलाई करें जैसे लगे कि हाँ कॉर्नर है, ऐसा नहीं कि गोल टाइप का हो जाए। आगे के गला कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें भी बिल्कुल पीछे वाले गले में जैसे कॉर्नर में कट किए थे कैंची से, वैसे ही इसमें भी कट करें, हालांकि आपको उल्टाने में ज़्यादा आसानी हो।
कट लगाने के बाद पाइपिंग को उल्टा करके हम उसके किनारे पे फिर से सिलाई करेंगे। अब हमारी आगे के गले में पाइपिंग लगाना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एक ही पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे और पाइपिंग के दूसरे वाले हिस्से को हल्का सा मोड़ेंगे। पाइपिंग के दूसरे हिस्से मोड़ने के वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि कॉर्नर पे सिर्फ वो एंगल के जैसा ही हो, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गोल हो जाए। आपको कोना है तो कोने के जैसा ही रखना होगा, उससे अच्छी लुक आएगी और फिट भी अच्छे से होगी। अब हमारे आगे का पल्ला तैयार हो गया। अब पीछे का पल्ला भी बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है आपको। तो हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं, आप वो कर लीजिएगा। दोनों पल्ला के पाइपिंग के साइड वाले हिस्से को मोड़ लेने के बाद ये हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हमें दोनों पल्लों को आपस में जोड़ना है। तो हम पहले शोल्डर के पास जोड़ेंगे और उसके बाद साइड। शोल्डर के पास जोड़ने के लिए नॉर्मल सिलाई करने के बाद फिर से उसे सीधा करें और फिर से एक सिलाई करें। ऐसा करने से दिखने में भी अच्छी रहेगी और मजबूत भी रहेगी। शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हम अब बॉडी में सिलाई करेंगे। बॉडी में सिलाई करने के लिए जो कमर के ऊपर की साइज होती है, जहाँ पे हम वो दाग दिए होते हैं, वहाँ तक ही करना है। बाकी आगे के लिए वो प्लेट जैसा बनाते हैं। आप दोनों पल्लों की सिलाई कर लेने के बाद हम साइड में कैंची लेके कॉर्नर में हल्का हल्का सा कट लगा देते हैं। ऐसा कट करने से ये होता है कि मतलब जो सूट होती है वो खुद ब खुद रिसाइज हो जाती है, अगर कभी थोड़ा खींचते वक्त कपड़े इधर उधर फैले तो। अब हम कमर के नीचे की सिलाई करेंगे, मतलब फ्रंट फेस। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि फ्रंट पेज के कपड़े कैसे मोड़े जाते हैं। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब फ्रंट पेज तैयार हो जाने के बाद हम लोग सिर्फ बाजू जोड़ेंगे, उसके बाद सिलाई कंप्लीट। बाजू को जोड़ने से पहले बाजू को मोड़ लें अच्छे तरीके से। अब हम लोग बाजू जोड़ेंगे। आप ही ध्यान से देखिए, बाजू के सामने वाले हिस्से में दोनों तरफ कटे हुए हैं, तो कटे हुए वाले हिस्से को हम सामने की तरफ जोड़ते हैं। सामने की तरफ इसलिए जोड़ा जाता है कि हालांकि आगे की बाजू ज़्यादा लटके नहीं, मतलब देखने में वो सूटेबल लगे।